रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास जैव एक्सरसाइज 2.2 और आज हमने इसका करना है क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स की वैल्यू को हमने मालूम करना है कि वैल्यू जो है वो लॉगरिथम फॉर्म में हमें दी हुई है और इनको हमने इसमें हमने इसको सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आप तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले जो भी इसमें इसके जो तमाम पार्ट्स हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में दिए हुए हैं, इनको सबसे पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। देन मैं आपको बताऊंगी कि इसमें एक्स की वैल्यू को किस तरह से फाइंड करें। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़। अब लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से करते हैं, इसकी जो बेस दी हुई है इसको हमने इधर लिख लेना है थोड़ा सा बड़ा करने के बाद, और इज़ इक्वल टू के जो इस तरफ वैल्यू है उसको हमने एक्सपोनेंट बना लेना है और ये जो वैल्यू है इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेना है। अब ये जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गई है। अब इसमें दो आपको रूल्स को याद रखना पड़ेगा। वो रूल्स ये हैं कि अगर यहाँ पे x की पावर 3 है तो यहाँ पे होता, अगर आपके पास होता 2 की पावर 3, मींस इनके एक्सपोनेंट सेम होते तो पावर बेस जो होती है वो एक दूसरे के इक्वल आ जाती है, जैसे x इज़ इक्वल टू 2 हो जाता। एक रूल तो ये है। सेकंड रूल ये है कि अगर इनकी जो बेस है वो एक जैसी होती, 3 की पावर x और यहाँ पे 3 की पावर 2 होता, इनकी बेस सेम होती, तो देन एक्सपोनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल आ सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास x की पावर 3 है और यहाँ पे 64 की पावर 3 है, तो सबसे पहले मैं 64 को फैक्टराइज़ कर लेती हूँ। इसको मैं 4 के साथ फैक्टराइज़ करती हूँ। क्यों मैं 4 के साथ फैक्टराइज़ कर रही हूँ ये मैं आपको बाद में बता दूँगी। 4 1s आर 4, तो यहाँ पे 2 बच गया तो ये मेरे पास 24 बन गया। 4 6 आर 24, देन अगेन 4 के साथ किया, 4 4s आर 16, 4 1s आर 4। अब ये देखिए मेरे पास 3 दफ़ा जो है वो 4 आ चुका है, तो x की पावर 4 की पावर 3। अब इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो सेम आ रहे हैं, तो जो सेकंड रूल के मुताबिक इनकी जो बेस है वो एक दूसरे के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास 4 आ जाएगी और यही इस क्वेश्चन में जो है वो रिक्वायर्ड थी। इस तरह से पार्ट 2 जो है इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ये जो बेस है उसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे बेस की फॉर्म में लिख दिया और इसके नेक्स्ट जो वैल्यू आ रही है इज इक्वल टू के बाद में उसको मैंने पावर बना लिया। यहाँ पे मेरे पास इस 1 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये आपने याद रखना है कि एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको लिखते हुए हमने इस तरीके से करना है। अब यहाँ पे 1 है, 1 के ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं दिया हुआ, तो एक आपने रूल को याद रखना है कि कोई भी नंबर है जब उसकी पावर 0 हो जाती है तो उसका आंसर जो है वो 1 आ जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 1 की पावर 0 कर लूँगी। अब 1 की पावर 0 करने का मतलब है कि इसका आंसर जो है वो 1 ही आ जाएगा। तो x यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू, x की वैल्यू 0 आ चुकी है। ये आपने याद रखना है, कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर की पावर जब 0 हो जाती है तो उसका आंसर जो है 1 आ जाता है। कोई भी नंबर है तो उसका आंसर जो है 1 आ जाता है। थर्ड पार्ट जो है यहाँ पे उसी तरह से बेस को मैंने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। बेस जो थी उसको मैंने थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर लिख दिया, इसकी पावर, इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते और यहाँ पे ये 8 आ गया है। अब x जो है, x की पावर 1 है और यहाँ पे 8 आ रहा है, तो कोई भी नंबर है उसकी पावर जो 1 आ जाती है इट मीन्स ये x ही है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिख लूँ या इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ,
अब ये दोनों एक्सपोनेंट्स जो हैं वो सेम आ चुके हैं। 8 की पावर 1 जो है उसका मतलब यही है कि 8 1s आर 8, तो इनकी पावर जो है ये एक्सपोनेंट सेम है, तो इनकी बेस जो है वो एक दूसरे के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 8। नेक्स्ट जो पार्ट है उसी तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखते हुए टेन लिखा, ये है -3 x आ गया। या इसको आप इस तरह से भी लिखते हैं x इज़ इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -3। अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगी। इसको मैं माइनस को ख़त्म करने के लिए 1/10 की पावर जो है वो 3 कर दूँगी। नेक्स्ट इसको अगेन सिंप्लीफाई किया तो 10 की पावर 3 का मतलब ये है 10 × 10 × 10, तो वो आ जाएगा 1000। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है मेरे पास आ गई है 1/1000। नेक्स्ट पार्ट में उसी तरह से मैंने इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। फोर जो बेस में दिया हुआ था उसको मैंने थोड़ा बड़ा करके लिख दिया। इस साइड पे 3/2 आ गया है और ये x जो है वो इस साइड पे आ गया है। या मैं इसको इस तरह से भी लिखती हूँ s इज़ इक्वल टू 4। अब यहाँ पे मैं 4 को मज़ीद इस तरह से भी लिख सकती हूँ। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए तो 2 की पावर 3 आ गया, विच मीन्स 2 × 2, तो यहाँ पे आंसर आ गया 8। तो x की वैल्यू जो है मेरे पास यहाँ पर आ गई है 8। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट पार्ट है उसी तरह से हम लिखेंगे। इट्स बेस जो है 2 उसको थोड़ा बड़ा करके लिख दिया। इसको x 24। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, मैं इसको करूँगी फैक्टराइज 2 से। इसको फैक्टराइज करते जाएंगे। अब मैं देख लो ये जो 2 है वो कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 की पावर, अब आप देख सकते हैं इनकी बेस जो है वो सेम आ रही है, विच मीन्स इनके एक्सपोनेंट्स जो है वो एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ से 10x की पावर आ जाएगी 10, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर आंसर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।